1600 रुपए थे। रकम तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन चोरी तो चोरी होती है, चोरी चाहे तो 1 चोरी रुपए होती की हो है। चाहे जी, 1 जी, लाख जी, रुपए की हो। जी, जी। इस बुजुर्ग महिला ने किया है, आने वाले समय में आप ट्राई ना करें। मैं हूं इमरान प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज़ FK। फैजान, किस तरह से आपने वहां पर उसको फेस किया? 2 कस्टमर थे आपने बताया वहां पर। जब एक कस्टमर से आपने डील करते हो समय पर क्या कुछ हुआ था वहां पर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे जहांगीर भाई ने यहाँ तक के पहुँचाने की कोशिश की, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी दुकान पे हादसा हुआ है वो आने वाले समय में किसी और जगह पर ना हो, क्योंकि अक्सर कर मुमरा में हमने देखा है काफ़ी जगह चोरी चकारी चलती रहती है, कई हज़ारों की चोरी, कई लाखों की चोरी। ये जो मेरी दुकान पे जो चोरी थी वो इसकी कहानी थोड़ी अलग है। तो हम बात करते हैं उस बुजुर्ग महिला की। वो हमारी दुकान पर आई थी। उसने कहा कि मुझे एक कार्टून चाहिए, खाली बक्सा जिसे कहा जाता है। मैं जा रही हूँ गाँव, तो मुझे उसमें खारी बटर टोस्ट रखना है। हाँ, तो मैंने उससे कहा ठीक है मिल जाएगा आपको, लेकिन एक 10 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। तो वो बुजुर्ग महिला एक तरफ खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी, और पीछे से एक कस्टमर आते हैं अपनी वाइफ के साथ। वो मटेरियल लेते हैं दुकान में से, जो भी मटेरियल लेते हैं उनका जो भी होता है, और मुझे पेमेंट देने के लिए जब वो पर्स बाहर निकालते हैं तो मुझे पेमेंट दे देते हैं एक्चुअली। हाँ, मुझे जब पेमेंट दे देते वो, तो मैंने भी इतना केयर नहीं किया और उन्होंने भी इतना केयरलेस थोड़े हो गए थे। उन्होंने पर्स ऐसे रखी और वो नीचे उतर गए जल्दबाजी में। किस तरह से वो औरत नहीं कबूल रही थी वो आप बताएंगे? किस तरह से, देखिए ऐसा है कि क्या क्या बोल रही थी वो औरत पहले शुरुआत में? हाँ, जब हम लोगों ने उसे पकड़ा, हाँ, तो वो बोल रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जैसे आप लोग समझ रहे हो। जैसे कि वो बोल रही थी कि मैं आपको चोरी करने वाली लगती हूँ क्या, मेरी उम्र देखो, हाँ, मैं आपके माँ के तरह हूँ, और भी काफी कुछ बोल रही थी, और अनाप शनाप शब्द बक रही थी। जी, जी, हाँ, जी, जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा उल्टा उल्टा शब्द बक रही थी। तो हम लोगों ने जिसका पर्स चोरी हुआ था वो आया, उसके बाद में उसने लेडीज को किसको बुलाया था अपने घर में? लेडीज को उसके घर में से उनके अम्मी थे और उनके बहन थे वो कस्टमर के जी। तो वो खाला वो लोगों से भी झगड़ा करने लगे। हाँ, वो लोगों से भी झगड़ा करने लगे। वो लोगों से इसलिए झगड़ा करने लगे ताकि मैं तुमको चोर दिख रही हूँ क्या, आपने पर्स उठाए, उसमें से पैसे लिए, क्या किए क्या नहीं, सब है हमारे पास। तो खाला बोले कि ये हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा है और हमको जलील करना चाहता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उससे मेरा क्या बेनिफिट है। मैं किसी को आपके लिए तो दोनों ग्राहक, दोनों कस्टमर जैसे थे। हाँ, एक नया था एक पुराना था। हाँ, तो उसी को उस मुद्दे को खाला रखते हुए काफी जोर जोर से चिल्लाने लगे, पब्लिक जमा कर। हाँ, दुकान के बाहर हमारे कस्टमर जो भी थे और कुछ वहाँ के लोग भी थे रहवासी, वो सबको जमा करने लगे कि ये आदमी मुझे जलील कर रहा है, मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहा है, और भी काफी कुछ बोलने लगे। हाँ, तो इसके बाद जब हम लोगों ने कहा कि अभी आपको लेके जाएंगे हम लोग पुलिस स्टेशन, हाँ, जो भी फैसला होगा कानूनी कार्रवाई के तौर पर होगा जी। उस वक्त उस महिला ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, वो बुजुर्ग महिला ने, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो कैद हो चुकी थी। और इसी की ये सबसे बड़ी सच्चाई है, जब वो कस्टमर बन के इनके होलसेल की दुकान में आई थी, तब वो बहुत ही एक नेक औरत थी, एक ईमान वाली थी। जैसे ही उसके हाथ में पर्स लग गया तब उसका ईमान डगमगा गया और वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वरना ये जो हिस्ट्री है, ये जो स्टोरी है, हम आप तक नहीं पहुंचा पाते। जब वो देख लेते हैं लोग तो खुद ब खुद जो चोरी करने वाले वो डगमगा जाते हैं। हाँ, वो समझ जाते हैं कि यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा लगा है, मैं चोरी कर लूंगा तो यहाँ से पकड़ा जाऊंगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी शॉप पर, अपनी दुकान पर, या अपने बालकनी में, चाली में, जो भी है आपकी बिल्डिंग में, सीसीटीवी कैमरा लगाइए और उसका इस्तेमाल अच्छे से कीजिए। ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरा का इसमें इस्तेमाल किया और उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उसके बाद हाँ, टोटल कितना पैसा था? 1600 रुपये थे। वो सामने वाले भाई जो कस्टमर थे उनके पर्स में 600 रुपये वो महिला इस्तेमाल कर चुकी थी। अब अल्लाह बेहतर जाने के क्या ली क्या नहीं ली थी, लेकिन वो बोल रही थी सब पैसे मेरे हैं। जो इनके पुराने ग्राहक थे
उन्होंने इस सच्चाई को जब समझा कि वो महिला जब शुरुआत में आई थी, बुजुर्ग महिला, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि मुझे गांव जाना है, खारी रखने के लिए मुझे बॉक्स चाहिए। तब तक ये महिला सच बोल रही थी, पर्स अपने हाथ में ले लिया, तब से वो झूठ बोलना शुरू कर दी थी। वो आखिरी तक झूठ बोलने में पीछे नहीं हट रही थी। हाँ, वो मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू कर दी। अब इसमें पुराने कस्टमर की जो बात थी वो ये थी कि उसने इस सच्चाई को देखा और हमारे फैजान जी के बोले हुए बातों पे उसने अमल किया, यानी कि उसने 4 घंटे लगाए। हाँ, अपने 4 घंटे उसने जाया किए, यानी कि 4 घंटे खराब किए। लेकिन इस सच्चाई तक वो पहुंच गए। क्योंकि जैसा फैजान ने बताया वैसा उसके ऊपर वो काम करने लगा। उसने बॉम्बे जाने आने वाले जो भी काम थे उसने वो सारे काम कैंसिल किए। वो खारी की दुकान पे पहुंच गया। हाँ, वो जो क्योंकि वो महिला, बुजुर्ग महिला जब शुरुआत में बोली थी वो सच बोली थी। हाँ, उसके ऊपर फैजान भाई ने उसको बोला कि ये महिला उस टाइम तक तो सच बोल रही थी, अभी आपको अगर पैसे चाहिए तो खारी की दुकान पे आपको जाना पड़ेगा। 4 से 5 बजे तक वो वहाँ आने को कहा। और ये महिला वहाँ पर उसी टाइम पे आई। उसी वक्त 5 बजे का टाइमिंग मुझसे बोल के गए थे वो खाला। बोले कि बेटा मैं 5 बजे तक के आऊंगी, आप कार्टून निकाल के रखना, ले जाएंगे। तो मैं बोला कि ठीक है आप आ जाइए। तो बोले कि वही टाइम पे आएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि वो टाइम पे वो आने वाले हैं। खारी की दुकान जो है बेकरी हमारे दुकान के पास ही में है, हसमत चौक पर है। तो वो वहाँ पर खाला पहुँचे, ना कि मेरे दुकान पे आए, वो डायरेक्ट खारी की दुकान पे पहुँचे। कहीं और से बॉक्स भी लिए उन्होंने। हाँ, जो हमारे कस्टमर थे वो भाई और उनकी अम्मी और उनकी एक बहन, मतलब 3 से 4 लोग, वो लोग उनको लेकर हमारी शॉप पर रिटर्न लेकर आए। हाँ, तो फिर उसके बाद जो हुआ वो 600 रुपए उसने खर्चा कर चुकी थी, वरना ये 1600 भी दिलाता था फैजान। मेहरबानी करके इस तरह से गुनाह को या फिर तो इस क्राइम को अंजाम देने की कोशिश ना करें। हाँ, वरना कैमरा कोई देखे चाहे नहीं देखे, मेरा तो इतना कहना है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए। आज आपको बोलने में हिचक नहीं आनी चाहिए, बिंदास बोलना चाहिए। ऊपर वाला भी देख रहा है और हिंदुस्तान में जो तीसरी आंख बनाई गई है वो भी आपको देख रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हाँ। जगह जगह पे तीसरी आंख आपको देख रही है। तो ये गलती ना करें। हाँ। इस तरह से इस बुजुर्ग महिला ने किया है, आने वाले समय में आप ट्राई ना करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।